वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2। हम इसकी प्रॉब्लम्स कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 4, अकाउंट चैप्टर नंबर 2 ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन का हम आज प्रॉब्लम नंबर 4 करेंगे। इससे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारे पास एसेट्स हैं, इसमें कैश है, अकाउंट्स रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है और फर्नीचर है। हमें इसका आंसर नहीं दिया हुआ। उसके बाद हमारे लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी की साइड में अकाउंट पेएबल है 45,000 और कैपिटल हमें नहीं दिया गया। हमें ये ढूंढना होगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चन कर पाएंगे। उसके बाद हमें ट्रांजैक्शंस दी गई हैं। सबसे पहले हमें हमें कैपिटल ढूंढना होगा। तो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो एसेट्स सारे दिए हुए हैं और अकाउंट पेएबल दिया हुआ है। तो हमने एक बात पढ़ी थी अकाउंटिंग इक्वेशन की कि अकाउंट्स एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। हमें क्या करना पड़ेगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू कैपिटल। ये हमारी इक्वेशन बनेगी अगर हमें कैपिटल फाइंड करना होगा। सबसे पहले एसेट्स को फाइंड करना है, तो इन सब को यहाँ लिख दीजिए। इधर हमने इन सब को मिलाया तो हमारे पास आंसर आया 267,000। 267,000 हमारे टोटल एसेट्स हैं। उसके बाद जो हमारी इक्वेशन है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, हमने यहाँ पे एसेट्स लिखे, यहाँ पे लाइबिलिटीज लिखी और यहाँ पे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज किया तो उसका आंसर आया 222,000। हमारे एसेट्स बन रहे हैं 267,000, लाइबिलिटीज हमारी बन रही हैं 45,000 और कैपिटल हमारा बन रहा है 220,000। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में इन वैल्यूज़ को लिखते हैं। कैश हमारे पास 60,000, डेटर हमारे पास 34,000, गुड्स हमारे पास 72,000, फर्नीचर हमारे पास 90,000, ऑफिस सप्लाईज अभी हमारे पास नहीं है, क्रेडिटर्स हमारे हैं 45,000 और कैपिटल जो हमने फाइंड किया वो आया 220,000। चलिए अब हम नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजैक्शन है सबसे पहले उस पर चलते हैं। हमारी पहली ट्रांजैक्शन है 4 मार्च की और ये ट्रांजैक्शन है गुड्स कॉस्टिंग ₹18,000 आर सोल्ड फॉर 30,000 सब्जेक्ट टू 5% ट्रेड डिस्काउंट। हमारी 18,000 की गुड 30,000 में बिकी और हमने जो कस्टमर को 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया, मगर हमें इसका मतलब हमें डिस्काउंट निकाल कर लास्ट जो हमने प्रॉब्लम की थी उसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट को कैसे किया था, आपको याद होगा। हमने ट्रेड डिस्काउंट निकाल कर हमने रिकॉर्ड किया था अपनी इस ट्रांजैक्शन को, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने उसका इफेक्ट दिखाया था। देखिए 18,000 की तो हमारी गुड्स थी ना, वो तो जानी ही जानी थी। वो देखिए हमारी 18,000 की गुड्स चली गई, 72,000 में से 88,000 निकल आए और हमारे 54,000 आंसर आ गया। उसके बाद हमारी 30,000 की गुड्स जो हैं बिकी हैं, तो हम 30,000 की तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी 5% ट्रेड डिस्काउंट है। अब जो ट्रेड डिस्काउंट हमारा आया है, ट्रेड डिस्काउंट था 5%। 5% ट्रेड डिस्काउंट 30,000 का होता है 28,500। हमने उसको कैश में लिख दिया। अब हमें हमेशा प्रॉफिट आया है तो हमेशा प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। लॉस आया तब भी कैपिटल में, प्रॉफिट आया तब भी कैपिटल में। सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। 60,000 प्लस 28,500 इज इक्वल टू 88,500 और दूसरी जानिब जो प्रॉफिट आया 10,500 को कैपिटल में प्लस करेंगे तो 220,000 और इसका आंसर आता है 232,500। बाकी सारी की सारी अमाउंट्स को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं हुई। हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है ऑफिस सप्लाईज। हमारी 10 मार्च में ट्रांजैक्शन हुई है। ऑफिस सप्लाईज ऑफ ₹15,000 आर परचेज फ्रॉम खुरम ट्रेडर्स। 15,000 की हमने परचेज की है खुरम ट्रेडर से। ऑफिस सप्लाईज में 15,000 ऐड हो जाएगा और क्योंकि हमने क्रेडिट में परचेज की है तो इसका मतलब है कि हमारे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें लिखा हुआ नहीं है कि हमने परचेज खुरम ट्रेडर से किया। अगर नाम लिखा होगा खाली तो हमने ये हमेशा याद रखना है कि वो हमेशा क्रेडिट पर ही हुई है। तो 45,000 प्लस 15,000 आ जाता है हमारा आंसर 60,000। उसके बाद बाकी अमाउंट को हम ऐसे ही लिख देंगे। 14 मार्च हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वह 14 मार्च की। हाफ ऑफ द अकाउंट्स पेएबल ऑन 1/3/2017 आर पेड। हमारी 1 तारीख को जितनी थी हमारे लाइबिलिटीज़ हमने उसकी आधी पे कर दी हैं 14 मार्च को।
और वो कितनी थी 45,000 को अगर हम डिवाइड करें तो आंसर आता है 22,500 हाफ। तो हम क्या करेंगे, कैश में से निकालेंगे 22,500, लाइबिलिटीज़ में से भी हम माइनस कर देंगे, क्योंकि एक जगह एसेट माइनस हो रहा है तो हमें दूसरी जगह से भी माइनस करना पड़ेगा। बाकी अमाउंट्स को हम ऐसे ही लिख देंगे, नीचे उतार देंगे बैलेंस में। हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 22 मार्च की, वो है पेड फॉर स्टेशनरी परचेज ₹3000। स्टेशनरी परचेज मतलब हमें एसेट्स में से पैसे निकालने हैं, तो 66,000 में से 3000 माइनस किया तो हमारे 63,000 आ गया। ऑफिस सप्लाइज में से हमें हमें ऐड हो जाएगा 3000, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18,000। बाकी अमाउंट्स को हम ऐसे ही नीचे करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹4500। 4500 की हमने डिप्रिसिएशन निकालनी है फर्नीचर से। फर्नीचर से हमने डिप्रिसिएशन निकाली 4500। जब एक तरफ से एसेट कम हो रहा है तो दूसरी तरफ हमें कैपिटल भी कम करना पड़ेगा 4500। इन दोनों की कैलकुलेशंस की और बाकी जो नहीं थी कैलकुलेशन उनको हमने ऐसे ही नीचे उतार दिया। हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ₹21,000 रिसीव फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल्स। 21,000 हमें अपने उधारियों से मिले। इसका मतलब यह है कि हमें कैश में 21,000 बढ़ जाएगा, डेटर हमारे 21,000 कम हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो दूसरी तरफ कोई भी उसका इफेक्ट नहीं आएगा लायबिलिटीज़ और कैपिटल पर। तो इसलिए हम इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे और बाकी जिनकी कैलकुलेशन नहीं करनी उनकी अमाउंट्स को हम ऐसे ही उतार देंगे। 28 मार्च में जो हमने ट्रांजैक्शन की वो है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000 सब्जेक्ट टू 5% ट्रेड डिस्काउंट। हमने 15,000 की गुड्स परचेज की और जिस पे ट्रेड डिस्काउंट लगा, मतलब 15,000 की गुड नहीं की बल्कि हमने ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली जो अमाउंट है वो हमने करनी है। कैश से हम जो डिस्काउंट मिला वो है 14,250 रुपीज़ डिस्काउंट के बाद, और गुड्स में हमारी ऐड हो जाएंगी 14,250। अब हमारा बैलेंस आ गया नीचे कैलकुलेशंस करने के बाद। और अब हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड रेंट फॉर द मंथ ₹6,000। हमने 6,000 पे करने हैं रेंट के लिए। एसेट कम होगा, कैश से पैसा जाएगा तो एसेट कम होगा, और फिर दूसरी जानिब कैपिटल से भी हम पैसा निकालेंगे। 69,750 माइनस 6,000 63,750, और दूसरी जानिब 228,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 220,000। आगे हम एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के हम बताएंगे। एसेट्स हमारे पूरे प्लस होकर आते हैं 259,500। आगे फिर लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज है हमारी 37,500, फिर हमारा कैपिटल है 220,000। ये दोनों प्लस होकर आ जाते हैं 259,500 लायबिलिटीज और कैपिटल, और उसके बाद हमारे इज इक्वल टू एसेट्स हैं 259,500। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको तेज़ लग रहा है तो आप थोड़ा सा स्पीड स्लो भी कर सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चंस का सोल्यूशन चाहिए तो आपके सामने सोल्यूशन भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो आपको पेपर में काम आएंगे। थैंक यू सो मच।